और थर्ड पे न्यूजीलैंड चला गया। न्यूजीलैंड की पोजीशन तो गई, न्यूजीलैंड की नंबर 1 पोजीशन तो आप समझे उनकी गई। इंडिया की टीम इस टाइम नंबर 1 पे आ चुकी है। पाकिस्तान जो है वो 2-1 से सीरीज ही हार गया। पाकिस्तान के लिए तो जीतने के लाले पड़े हुए हैं, तो व्हाइट वॉश करना तो भाई दूर की बात है। तो 62 रन दूरी पर है चेस करते हुए, अगर ये 62 उन्होंने बना दिया। भारत ने न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश कर दिया और ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके हरा के आई है। और इसी बात का पाकिस्तान को दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, वेदना है कि जो टीम हमें व्हाइट वॉश करके गई है वो इंडिया में खुद जाके व्हाइट वॉश हो गई। और इसी के साथ भारत बन गया है ओडीआई में नंबर 1। 90 रन से भारत ने न्यूजीलैंड को मात दी और शानदार प्रदर्शन रहा दोनों ही टीमों का। चेस करते टाइम और इंडिया अगर जीत गई तो भाईजान विराट कोहली एक नया रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सचिन का ये भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इससे पहले थर्ड नंबर पे रिकी पॉन्टिंग है जिनका रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ चुके हैं। इसके अलावा जैक कैलिस है, उनका भी विराट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित शर्मा फिर आपको इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं। तो विराट कोहली, रोहित और सचिन, ये वो तीनों स्टैट्स बता रहे हैं कि ये कितने मैच विनर प्लेयर थे। जब ये रन बनाते हैं तो टीम इंडिया को ये फतुहात ही दिलाते हैं। अब वाली बात करते हैं कि क्या इंडिया व्हाइट वॉश कर सकता है। देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इंडिया के लिए ये जो सीरीज इंपॉर्टेंट थी वो रैंकिंग के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट थी। इंडिया को अगर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनना है तो इनको सीरीज जीतनी थी और 2-0 या 3-0 ही उनको फतह दिला सकती थी, नंबर 1 पे ला सकती थी। 2-1 इंडिया से नंबर 1 पोजीशन छीन लेगा, इंडिया को नंबर 2 पोजीशन पे ला खड़ा करेगा। अभी इंडिया ओडीआई में रेटिंग्स तीनों की बराबर है, इंडिया की, न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की। इन तीनों की रेटिंग्स इस टाइम 113 आ रही है। आगे पॉइंट्स में फर्क आ रहा है और इसलिए इंडिया पॉइंट्स के एतबार से ऊपर है। तो रेटिंग्स बराबर है लेकिन पॉइंट्स इंडिया के ज्यादा हैं, तो इंडिया इसलिए नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर फिर न्यूजीलैंड और थर्ड पे फिर सेकंड पे इंग्लैंड है और थर्ड पे न्यूजीलैंड चला गया। न्यूजीलैंड की पोजीशन तो गई, न्यूजीलैंड की नंबर 1 पोजीशन तो आप समझे उनकी गई। अब कहानी यहां पर यह समझ आ रही है कि इंडिया, क्योंकि अभी पॉइंट्स का कम फर्क है, लेकिन अगर इंडिया कल जीत जाता है, परसों जीत जाता है अगर इंडिया, तो इंडिया 3-0 से जीत जाएगा और उसके बाद इंडिया बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं होगा, नंबर 1 बन जाएगी। अब टेस्ट में इंडिया अभी भी 2 पर है, लेकिन अगर पहला टेस्ट मैच जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, अगर वो पहला टेस्ट मैच इंडिया वो जीत जाता है तो इंडिया एकदम से नंबर 1 बन जाएगा और फिर इंडिया हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। ओडीआई, टेस्ट और टी20 में नंबर 1 बनने वाली टीम बन जाएगी और रिकॉर्ड ये दुनिया का बन जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि रोहित शर्मा की क़यादत में इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन जाएगा। टी20 में चले हार्दिक फिलहाल क़यादत कर रहे हैं, लेकिन मेन कैप्टन तो उनके रोहित शर्मा ही। ओवरऑल अगर आप देखें तो रोहित शर्मा अपनी कप्तानी का एक और झंडा जो है वो ये लगा देंगे। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो पर्सनल माइलस्टोन्स भी टीम इंडिया के नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। बॉलिंग की बात करें तो सिराज का बड़ा बोलबाला है। हम बार बार बात कर रहे थे कि 2019 में ये बॉलर जिसकी रैंकिंग 250 नंबर पे थी, अब ये बंदा फिर 279 पर भी पहुंची थी आई थिंक 2020 के स्टार्ट में। और अब अगर आप देखो तो नंबर 3 इसकी रैंकिंग है। बहुत इंप्रूव बॉलर नजर आ रहा है। फिर अगर आप देखो तो एक तरफ पे हम चले इसकी बात करें, कुलदीप की हम बात नहीं उतनी कर रहे क्योंकि वो थोड़ा सा शुभमन गिल हो गए या सिराज हो गई, थोड़ा सा महफिल लूट गए हैं, या बाकी आपको ऊपर विराट हो गई, ये थोड़ा ऊपर नजर आते हैं। लेकिन अगर आप कुलदीप की बात करें, वो भी हर मैच में 2-2, 3-3 विकेट फिरकी से ले रहा है और लग ये रहा है कि उसकी रैंकिंग भी जल्द इंप्रूव होने वाली है। और क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप 2023 का साल है, ओडीआई वर्ल्ड कप का, और क्योंकि स्पिन कंडीशन में एशिया कप भी और वर्ल्ड कप भी होगा एशियन कंडीशंस में, तो उस लिहाज से आपको कुलदीप का रोल भी इंतहाई अहम नजर आ रहा है। तो फिर शुभमन गिल की अगर आप बात करें 2000 आपका ये जो 22 है, 1 जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो सबसे ज्यादा जिसने रन स्कोर किए हैं वो वन एंड ओनली शुभमन गिल है। इवन हमारे जो बाबर आजम थे आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 है, आईसीसी की जो अवार्ड्स होने वाले हैं उनमें भी नॉमिनेटेड है और 2022 के लीडिंग रन स्कोरर बाबर आजम थे। लेकिन अब क्योंकि ये 23 शुभमन गिल ने इतना अच्छा खेला, तो अगर आप उस टाइम से अब तक देखेंगे तो शुभमन ने हमारे बाबर आजम जो कप्तान है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ा हुआ है। अब कहानी ये नजर आ रही है कि शुभमन गिल की भी जो रैंकिंग की जो उनकी नजरें हैं, वो जिस तरह उनका बल्ला चल रहा है हर मैच में, लास्ट मैच में भी नॉट आउट चेस किया है। हाँ, लग तो यही रहा है, लास्ट मैच में भी नॉट आउट ही रहे हैं। बैटिंग अच्छी की, 50 कंप्लीट नहीं किया, रन ही थोड़ा था, वरना लग तो रहा था फिर ही कुछ कर देंगे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बल्ला चल रहा है, श्रीलंका के अगेंस्ट उनका बल्ला चला, 200 भी मार दिया और तीसरे में अगर फिर रन बनाया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज आ रही है, तो भाई वो वक्त दूर नहीं है कि हम बोलेंगे तो शुभमन गिल और विराट नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, तो शुभमन गिल भी, उनकी भी नजरें टॉप रैंकिंग पर लगी हुई हैं। तो अगर आप देखें तो पर्सनली इंडिविजुअल गोल की तरफ जो है वो ये इंडिया की और न्यूजीलैंड की सीरीज बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई है। और अगर व्हाइट वॉश करती है इंडिया तो 7th कंसेक्यूटिव सीरीज तो ऑलरेडी जीत चुके हैं। कहीं ना कहीं जो है वो न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस भी बड़ा डाउन हो गया है। जिस तरह न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई हारा है ना, बिल्कुल जो है वो न्यूजीलैंड जो तले लग गया कि न्यूजीलैंड इंडिया, उनके बॉलर्स ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड को पंडल किए रखा है, सब ने, पूरी दुनिया ने जो है इंडिया की बॉलिंग की तारीफ की। रमीज राजा क्या पूरी दुनिया ही इंडिया की बॉलिंग की फैन हुई है जिस तरीके से रमीज की बात कर रहे थे। देखो रमीज ने और भी, चलो ये तो हम दूसरी बात कर पड़े थे, लेकिन जो मेन उन्होंने बात की रमीज ने, अगर आप उसकी दूसरी साइड बात करो तो उन्होंने ये बात की, वो कहते हैं जी कि
इंडिया ने ये बताया कि आप क्वालिटी टीम्स को अपने घर पर बुला के कैसे हराते हैं। पाकिस्तान को कहते हैं जी होम सीजन में आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या अपने घर पर, एटलीस्ट आप घर पर जब जीतोगे क्या नहीं पता, फिर ही आप बाहर जाके जीतोगे ना। एज अ चेयरमैन आपको भी नहीं पता था कि पाकिस्तान की ठीक है वो आप बात कर रहे हो, लेकिन अब चेयरमैन ने खुद तो नहीं खेला ना, वो तो आप उनके फैसलों में बात करते हैं ना। लेकिन एट जेंड तो आपके 11 ने खेलना, आप उनको तो बात करोगे ना, बाबर की तो आप बात करोगे यहाँ पर कि बाबर को, चलो वो आप ये कह सकते हो कि बाबर को शायद किसने दी, वो आप रमीज का नाम लोगे। लेकिन एट जेंड जब बाबर की डिसीजन, वो वसीम जूनियर हर जगह खेल रहे हैं, बॉलिंग उन्होंने बेड़ा कर करवा दिया। अगर आप देखो अब कुछ, मैं हैरान होता हूं कि लोग स्टैट्स कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं जी बाबर आजम इमरान खान से भी बड़े कप्तान थे। मतलब कमाल ही हो गया यार, जो बाबर फैंस हैं वो इतने कभी कभी समाओ इतनी ऐसी बातें कर जाते हैं सोशल मीडिया में, फेक और ट्विटर पर फेक स्टैट्स लगाते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूं कि यार ये स्टैट्स कहां से बने हैं, ये किसने बनाए हैं, मुझे भी कोई कंफर्मेशन दे दो कि क्या होगा। या वो कभी कभी ना अजीब से स्टैट्स ऐसे बना लेते हैं कि 2020 में ओवरऑल इमरान खान ने कितने, इमरान खान ने कोई एक निकालेंगे जी 1990 में, फजूल में, बस मतलब अजीब से कोई बेतुके स्टैट्स होंगे, पता नहीं कहां यहां से यूं करके पकड़ा होता है उन्होंने। हाँ वो अजीब सी कोई बात होगी कि वो समझ नहीं आती कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई। और ये लिखा होता है जी कि बाबर आजम इमरान खान से भी बड़े कप्तान थे। ओ भाई, घर पर 75 साल तारीख के बदतरीन कप्तान, घर पर पाकिस्तान कभी भी व्हाइट वॉश नहीं हुआ, व्हाइट वॉश करा दिया। WTC की साइकिल पे एक टेस्ट मैच नहीं घर पे जीता। न्यूजीलैंड, पता नहीं वेस्ट इंडीज, दुनिया का कोई मुल्क आप ले लो जो घर पे ना जीता हो, खाली बांग्लादेश, और बांग्लादेश बेचारों की भी गलती नहीं है, उनके भी मुश्किल दौरे थे जो टीमों ने विजिट किया, इंडिया पाकिस्तान बाकी मुश्किल टीमें उनके घर गई थी। और बांग्लादेश ने भी टेस्ट साइकिल में न्यूजीलैंड को घर पे, उनके घर पे रहा है। तो आप तो किसी टीम को अपने घर पर नहीं हरा सके। बांग्लादेश भी आपसे बेहतर ही रही है, उन्होंने न्यूजीलैंड को, भाई टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को हराना इंडिया नहीं हरा सकी, पाकिस्तान नहीं हरा सका। ग्रीन पैच पे बोल्ट और सऊदी को खेलना आसान काम नहीं है, काइल जेमिसन को, वैगनर को खेलना, और भाई वहां पर बांग्लादेश ने उनको हराया। तो आप क्या कर रहे हो भाई, बाबर आजम से आप क्या कर रहे हैं? बदतरीन उन्होंने टेस्ट की रैंकिंग 7 पे पहुंचा दी। चलो ओडीएस तो खेले ही नहीं आपने, अगर वहां पे 5वीं रैंकिंग है या T20 तो चलो चल रहा है काम। लेकिन आपको अगर हकीकत बात यह रमीज की, ये बात ठीक है उनकी कि हमें भी घर पर कैसे जीत रहे हैं, या हमें मंत्र आना चाहिए कि यार हमें घर पर क्या करना चाहिए। उनकी चलो आप बोलते हो कि यार चलो मान ली कि इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है, मान लिया, चलो आप कहते हो इंडिया फ्लैट विकेट बनाकर मैच जीत रहा है, ये भी बात मान लो। अब मुझे बताओ जो 100 पर उन्होंने ऑल आउट किया है, फिर तो आप उनकी तारीफ करो कि फ्लैट विकेट पे उन्होंने 108 पर न्यूजीलैंड को आउट बुक कर दिया, आगे मारा। इससे पहले श्रीलंका का क्या हाल किया था। यानी कि इंडिया की टीम इस टाइम नंबर 1 पे आ चुकी है। अब बुध के रोज जो है वो रैंकिंग अपडेट होगी तो इंडिया को ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा कि इंडिया इज नंबर 1 टीम इन ओडीआई, ठीक है। अब लेकिन एक और बात है कि अगर इंडिया की टीम अगला मैच हार जाती, फिर इंडिया की टीम वापस जो है वो नंबर 3 पर ही आ जाएगी, फिर नंबर 1 नहीं बन सकी। फिर इंग्लैंड ही नंबर 1 पे रहेगा, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे होगा और इंडिया को नंबर 3 पे ही जो है वो फिनिश करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम इंडिया जो है नंबर 1 हो चुका है। अब अगला मैच अगर इंडिया की टीम जीत जाती है फिर तो वैसे ही इंडिया नंबर 1 नहीं है, लेकिन ऑफिशियली बुध के रोज ये अपडेट होगी रैंकिंग और अनाउंस किया जाएगा कि इंडिया की टीम नंबर 1 है। लेकिन शर्त यह है कि अगला मैच भी इंडिया को जीतना पड़ेगा। अगर इंडिया की टीम अगला मैच जीत जाती है फिर नंबर 1 पे इंडिया बरकरार रहेगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि रैंकिंग अपडेट होने से पहले ही इंडिया वापस नंबर 3 पर ही आ जाए, ये भी हो सकता है। बहरहाल ये अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। तो आपको बताया दूसरी साइड पाकिस्तान के पास भी मौका था तो भाई पाकिस्तान न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करता और पाकिस्तान नंबर 1 बन जाता, लेकिन व्हाइट वॉश करना तो दूर की बात है। पाकिस्तान जो है वो 2-1 से सीरीज ही हार गया। पाकिस्तान के लिए तो जीतने के लाले पड़े हुए हैं, तो व्हाइट वॉश करना तो भाई दूर की बात है। तो नहीं तो न्यूजीलैंड की जगह जो है वो पाकिस्तान ले लेता, पाकिस्तान नंबर 1 आ जाता। लेकिन वही बात है, जो डिजर्व करता है भाई साहब वही नंबर 1 होता है। और इंडिया तो डिजर्व कर रहा है जिस तरह से इंडिया खेल रहा है। इंडिया को क्या करना बाकी रह गया ये मैं सोच रहा था रात को बैठ के कि भाई साहब आपने जो है वो व्हाइट वॉश कर लिया अपने घर में, आपने न्यूजीलैंड को सीरीज हरा ली है, पहले बैटिंग करके भी आपने मैचेस जीत लिए, बड़ा स्कोर भी लगा लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, 317 से किसी टीम को हरा दिया आपने, बाद में बैटिंग करके भी जो मैच जीत लिया, स्कोर चेस कर लिया बड़े आराम के साथ, डबल सेंचुरीज भी आपने बनवा ली। तो बाकी रह क्या गया? वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो रह गई है वो मुझे समझ नहीं आती है। हाँ एक चीज है कि भाई इंडिया न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करके नंबर 1 बन जाए, और दूसरी चीज है कि यार डबल सेंचुरीज आ ही रही हैं तो विराट कोहली की भी आ जाए और शायद कि अगले मैच में आपको देखने को मिल भी सकती है और रोहित शर्मा का शो भी आ जाए। बाकी तो कुछ रह नहीं रहा, हर एक काम इंडिया ने बड़ी सफाई के साथ कर ली है, नंबर 1 भी बन गया है तकरीबन इंडिया, और सारा इनके जो एक टीम को अपने होम सीजन में चाहिए होता है वो इंडिया ने कर लिया। और एक और बायलैटरल सीरीज इंडिया ने
बड़े आराम के साथ। और ये तो आपको पता है ये पाकिस्तान नहीं है कि अपना जो होम सीजन हो वो भी जो है वो बिल्कुल बेकार कर दे, उसे भी जो है वो कत्ल करके रख दे। जैसे जो है वो पिचेस बनाई गई, जैसे जो है वो इंग्लैंड से फेंटा खाया गया, टेस्ट को T20 बना के इंग्लैंड ने मारा हमें, न्यूजीलैंड से जैसे फेंटा खा लिया। अब वही न्यूजीलैंड आके इंडिया के सामने बिल्कुल ठुस हो गई है भाई। तो आप कह रहे थे जी बड़ी टीम है जी, नंबर 1 टीम है इसलिए हम हार गए। तो शोएब अख्तर आए भाई साहब निकल के, और शोएब अख्तर ने भी यही बोला है। शोएब अख्तर ने सबसे पहले ये बोला है कि भाई जो लोगों की जो टीम है उन्होंने इंडिया का नाम लिया कि इंडिया की जो टीम है वो जो है वो बाहर भी जीत रही है और घर में खास करके वो किसी टीम को उठना ही नहीं देते। इंडिया को घर में हराना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन दूसरी साइड हमारी टीम को देखा जाए, यानी कि पाकिस्तानी टीम को देखा जाए, पाकिस्तानी टीम वाहिद ऐसी टीम है कि जो घर में भी जो है जीतने के लिए नहीं खेल, या तो ड्रा करने के लिए खेलती है या फिर कुछ खिलाड़ी अपने स्कोर बनाने के चक्कर में खेलते रहते हैं और टीम जो है वो लग जाती है नीचे। तो शोएब अख्तर ने बोला कि भाई हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए कि पिचेस कैसे बनाई जाती है और होम एडवांटेज कैसे उठाया जाता है। ये अल्फाज शोएब अख्तर ने बोले कि होम एडवांटेज कैसे उठाया जाता है ये पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। और ये बात शोएब अख्तर ने मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक बोली है। क्यों? आपको पता है कि हमने भी अपनी मर्जी की पिच बनाई हुई थी। आज रात को मैं देख रहा था पाकिस्तानी कुछ फैंस रो रहे थे, यानी कि उनसे हजम नहीं हो रही थी इंडिया की जीत, और वो ये कह रहे थे जी इंडिया ने ऐसी पिच बना ली भाई, वैसी पिच बना ली, ऐसी पिच पर तो कोई भी जीत पाए। भाई आपने भी अपनी मर्जी की पिच बनाई थी, आप क्यों नहीं जीत पाए? आपको क्यों इंग्लैंड जो है व्हाइट वॉश करवा के चला गया? आपको क्यों, यही न्यूजीलैंड थी ना, क्यों आपको न्यूजीलैंड जो है वो आपको जो है वो फेंटा लगा के चला गया? आपने भी अपनी मर्जी की पिच बनाई हुई थी। फर्क ये है कि इंडिया की जो एक तो मैनेजमेंट है वो जो पिच अच्छी बनवाती है, दूसरा फर्क ये है कि उनके खिलाड़ी जो है वो अपनी पिचेस को जानते हैं, वो पिच को रीड करने में टाइम नहीं लगाते, पिच को जो है रीड कर लेते। लेकिन हमारे खिलाड़ियों का क्या है कि पिच हमारी मर्जी की बनी होती है, बाबर आजम की मर्जी की बनी होती है, लेकिन उसी पिच को हमारी टीम, हमारे बल्लेबाज रीड नहीं कर पाते, और बाहर की जो टीम जिसके खिलाफ वो पिच बनाई गई होती है वो अच्छे तरीके से उसको रीड करके हमारी पिटाई करके चली जाती है। तो फिर आप कहते हैं जी इंडिया ने पिच का फायदा उठाया। भाई उनका अपना जो है वो मामला है, और उनको होम एडवांटेज इसी को बोलते हैं। अपने घर में भी अगर वो पिच का फायदा ना उठाएं, कहां पर उठाएं? और वो तो जहां जा रहे हैं वहां पर भी जाके मार के आ रहे हैं भाई। तो आप बात कर रहे हैं। फिर शोएब अख्तर ने बोला कि मेरी एक विश है, उन्होंने अपनी विश बताई है कि भाई जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है 50 ओवर का इंडिया में, तो उन्होंने बोला कि फाइनल मेरी विश है कि पाकिस्तान और इंडिया का हो, और पाकिस्तान फाइनल में इंडिया को शिकस्त दे, और पाकिस्तान जो है इंडिया में वर्ल्ड कप जीत के चैंपियन बन जाए। तो विश तो हर एक पाकिस्तानी की यही है भाई कि भाई पाकिस्तान इंडिया में जाए, जीत के आए। लेकिन बात यह कि जिस लेवल की क्रिकेट इंडिया की टीम अपने घर में खेल रही है भाई इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों का भी इंडिया में जाके चैंपियन बनना इंडिया के होते हुए इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। क्योंकि वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने पिछली 2 सीरीज देख ली है, आपको मालूम होगा कि किस लेवल की इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है। इंडिया का कॉम्बिनेशन अच्छा बन चुका है, इंडिया ने अपनी गलतियां जो है वो बिल्कुल दूर कर दी हैं, और सबसे जो बड़ी चीज है कि इंडिया ने अपना जो बैटिंग का तर्ज है वो चेंज कर दिया है, अपना टेम्पलेट चेंज कर दिया। इंडिया अब बिल्कुल डिफरेंट इंडिया की टीम है। अब वो जो अब अग्रेसिव खेलते हैं, आते साथ अटैक करते हैं, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे वो बैटर्स हो, वो अटैक करते हैं आते साथ। तो अब इंडिया में वर्ल्ड कप की तैयारी जो है बड़े अरूज पर है। तो इंडिया को इंडिया में हराना इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल शोएब अख्तर ने अपनी विश जो है जाहिर की है। बाकी शोएब अख्तर की जो बुक थी भाई